नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए जानते हैं देश और दुनिया के बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया लंदन में बीएपीएस नेस्डन मंदिर का दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन के प्रसिद्ध बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। इसे नेस्डन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओम बिरला की 11 जनवरी की यह यात्रा उनके आधिकारिक यूके दौरे का हिस्सा थी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे हॉयल के निमंत्रण पर आयोजित हुई थी। महाकुंभ से मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट, 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा व्यापार। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर सोमवार से शुरू होने वाले महाकुंभ से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इस महाकुंभ में 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार हो सकता है। इससे देश की नॉमिनल और रियल जीडीपी 1% से भी अधिक बढ़ सकती है। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव नियम 1961 में संशोधन को चुनौती दी गई है। ये नियम कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रोके जाने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। महान भारतीय संत, दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1663 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उन्हें भारत के एक महान सुपुत्र के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रयागराज में यमुना घाट पर औद्योगिक विकास मंत्री ने किया वाटर लेजर शो का उद्घाटन। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में यमुना बैंक घाट पर महाकुंभ 2025 से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाले एक प्रमुख वाटर लेजर शो का उद्घाटन किया। वाटर लेजर शो 45 मिनट तक चला और इसे तैयार करने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। इसे करीब 100 लोगों की टीम ने महज 60 दिनों में तैयार किया। महाकुंभ के लिए नेपाल से साधु संतों का जत्था रवाना, सोनौली बॉर्डर पर हुआ भव्य स्वागत। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल से प्रतिदिन कई साधु संत समेत श्रद्धालु सोनौली बॉर्डर से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। नेपाल के काठमांडू से साधु संतों और धर्मात्माओं का जत्था सोनौली बॉर्डर पहुंचा, जहां पर राम जानकी मंदिर में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां साधु संतों को मंदिर में कीर्तन करते हुए देखा गया। सभी भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। देश के नौजवानों के साथ मेरा नाता परम मित्र वाला, बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश के युवाओं से संवाद किया। मंच से उन्होंने नौजवानों पर अपने भरोसे की वजह भी बताई। पीएम मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं से उनका नाता पीएम का नहीं बल्कि परम मित्र का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रदर्शनी का किया दौरा, युवाओं से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी में शिरकत की। यह प्रदर्शनी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के तहत आयोजित की गई है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। पीएम
नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। वह युवा दिमाग में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को वॉशिंगटन में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रंप वैंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने आगे कहा कि जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान आने वाले प्रशासन के प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी हमलों को राजनीतिक बताकर यूनुस सरकार ने पल्ला झाड़ा। बांग्लादेश में लगातार हिंसा और कट्टरपंथी बर्बरता का सामना कर रहे हिंदू सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पूर्वाग्रह भरा रवैया सामने आया है। ऐसे हमलों को रोकने में अपनी विफलता पर पर्दा डालते हुए बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए ज्यादातर हमलों को राजनीतिक करार दिया है। सरकार का कहना है कि हिंसा की कुछ एक घटनाएं ही सांप्रदायिक थीं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट। भारत की यात्रा के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। हर साल इस मौके पर किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते रहे हैं। वहीं इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि नई दिल्ली द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सुबियांतो के भारत द्वारा संपन्न करने के तुरंत बाद पाकिस्तान की यात्रा करने की संभावना नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जकार्ता ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान की यात्रा की योजना बनाई है। इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन तीसरी बार टला। आखिर क्या है वजह, जानिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद भी मिशन को पूरा नहीं कर पाया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही, जिसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से दूर कर दिया गया है। अब डाटा विश्लेषण के बाद डॉकिंग की कोशिश की जाएगी। आज ये तीसरी कोशिश थी। इससे पहले भी डॉकिंग प्रोसेस को 2 बार टालना पड़ गया था।